अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। अगेन हमारी एक्सरसाइज चेन रूल से मुतालिक है, तो सारे क्वेश्चन चेन रूल से मुतालिक ही होंगे ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में और 10 में हमारे पास जो फंक्शंस गिवन है, आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है ऑफ कोर्स। 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई और जेड, जबकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यू और वी। तो ये वाला फॉर्मूला पहले भी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, अप्लाई होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स वाई जेड 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं और आर और एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 2 डेरिवेटिव्स होंगे, एक आर के लिहाज से और दूसरा एस के लिहाज से। मेरे ख्याल में इसको हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अभी शायद जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। डायरेक्टली सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स, बल्कि सॉरी एक्स कैसे, यू और वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो यू और वी के लिहाज से डेरिवेटिव होगा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू। इसी तरीके से प्लस साइन आएगा। नाउ पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई, साथ में पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू। और तीसरा जो इंटरमीडिएट वेरिएबल है वो z है, सो पार्शियल w ओवर पार्शियल z मल्टीप्लाई पार्शियल z ओवर पार्शियल u। अगेन जाए कि हम सारे डेरिवेटिव कैलकुलेट करें पहले, फिर सब्स्टिट्यूट करें। इस मरतबा मेरे ख्याल में डायरेक्टली करते हैं। सो w का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आएगा, ठीक है ना, y और z कांस्टेंट कंसीडर होंगे। x का डेरिवेटिव अपने आप के लिहाज से 1 आ जाएगा, y एज इट इज। फिर वाई जेड दोनों कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, और फिर x का डेरिवेटिव 1 और z एज इट इज। ये डेरिवेटिव है w का x के लिहाज से। x का डेरिवेटिव u के लिहाज से आएगा 1 प्लस 0, सिंपल। इसी तरीके से फिर w का डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो ये बनेगा x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 और साथ में z प्लस 0, और फिर y का u के लिहाज से 1 माइनस 0। एंड फाइनली w का डेरिवेटिव z के लिहाज से, तो पहली वाली टर्म 0 हो जाएगी, z नहीं है। दूसरी में y एज इट इज, z का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज और z का डेरिवेटिव फिर 1। इसी तरीके से फिर z का डेरिवेटिव u के लिहाज से, तो क्योंकि ये u v है, u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, v एज इट इज आ जाएगा, सिंपल। सो सिंप्लीफाई करने पे y प्लस z आएगा यहाँ से, ठीक है ना। 1 प्लस 0 खत्म हो जाएगा, 1 माइनस 0 भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से x प्लस जेड आ जाएगा, और लास्ट वाली टर्म बनेगी y प्लस एक्स मल्टीप्लाई वी। मजीद इसको अगर आप देखें तो z में ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, x प्लस वाई प्लस 2z। इसको फिलहाल ऐसे ही लिखा रहते हैं, x प्लस वाई मल्टीप्लाई वी। अब आप अपनी x और y की वैल्यूज लगा दें, और बल्कि z की भी। x बराबर है u प्लस वी, y बराबर है u माइनस वी, और z इज u v, u प्लस वी प्लस u माइनस वी, z आ जाएगा u v, फिर x की जगह पर u प्लस वी, y u माइनस वी, और साथ में v आ जाएगा। अब देखें यहाँ से माइनस वी से कैंसिल, इट वुड बी 2u प्लस 2uv, और यहाँ से फिर v और v कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2u है और ये v है, माइनस 2uv। तो ये 2uv प्लस माइनस कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली आपका जो डेरिवेटिव बनेगा वो आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये प्लस है, u प्लस u और v, यस प्लस है ये, तो ये बनेगा 2u प्लस 4uv। नहीं जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, अब हमें अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है w का ही, बट v के लिहाज से। सेम फॉर्मूला है, इसी को हम कॉपी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका जो u है ना, वहां पर v आ जाएगा, सिंपल। दिस टाइम पार्शियल w ओवर पार्शियल v, ठीक है। और मैं एक मिनट ज़रा u को हम v से रिप्लेस करते हैं पहले, बल्कि एक मिनट, यस।
बाकी वैसे ही रहेगा सारा। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव वाई और जेड का डेरिवेटिव वी के लिहाज से आ जाएगा। ओके, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स सेम है, वही जो पहले हमने कैलकुलेट किया है ना, वाई प्लस जेड था ये, थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ बट नो इश्यू, वाई प्लस जेड था। एक्स का डेरिवेटिव वी के लिहाज से क्या आएगा, 0+1, ठीक हो गया जी, 0+1। इसी तरीके से W का डेरिवेटिव y के लिहाज से ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, दिस वन x प्लस जेड है ये, तो ये बनेगा x प्लस जेड। और फिर y का डेरिवेटिव v के लिहाज से वापस ऊपर आ जाए, ये देखें y है u माइनस वी, v के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 0-1, क्या आ जाएगा 0-1। और इसी तरीके से W का डेरिवेटिव Z के रिस्पेक्ट से, जरा खुद गेस करें क्या आएगा। X के लिहाज से आया था y प्लस जेड, y के लिहाज से आया x प्लस जेड, तो ये क्या आना चाहिए फिर, यस ये x प्लस वाई आ जाएगा सिंपल। और z का डेरिवेटिव v के लिहाज से u आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं u मल्टीप्लाई 1 आएगा बेसिकली। खैर y और z की वैल्यूज लगा दें, y बराबर है u माइनस वी के। एक मिनट ज़रा, ये y प्लस जेड आ रहा है या कुछ और आ रहा है, ठीक है, बजाय कि हम पहले वैल्यू लगाएं आप एक काम करें, पहले ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो y प्लस जेड मल्टीप्लाई 1, y प्लस जेड आएगा, ये -1 है, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा -x माइनस जेड, और फिर x प्लस वाई मल्टीप्लाई यू। अब वैल्यूज लगा दें, x बराबर है u प्लस वी, दिखा देता हूँ आपको, y u माइनस वी और z इनका प्रोडक्ट है। बाय द वे z और z कैंसिल आउट हो रहे हैं, y की वैल्यू है u माइनस वी, x बराबर है u प्लस वी के, प्लस u प्लस वी प्लस u माइनस वी मल्टीप्लाई u, तो ये बनेगा u माइनस वी माइनस यू माइनस वी, यहाँ v से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये बनेगा 2u मल्टीप्लाई u इज 2u स्क्वायर, अगेन u माइनस u कैंसिल, तो ये बनेगा -2v प्लस 2u स्क्वायर। नहीं जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू v, ये था चेन रूल की मदद से। अब हमें सेम दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हुए। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड में पहले ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज लगा लें, ठीक है, और फिर डेरिवेटिव लें। ओके, तो ये बनेगा w इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, एक्स की वैल्यू है जी u प्लस वी, जबकि y बराबर है u माइनस वी के। इसी तरीके से y फिर u माइनस वी, यू वी प्लस u प्लस वी और u वी, और u प्लस वी यू माइनस वी मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस ऑफ पावर फॉर्मूला लगाइए, u स्केयर माइनस वी स्केयर, यहाँ से ये बनेगा u स्क्वायर वी माइनस यू वी स्क्वायर, बिल्कुल यू वी स्क्वायर, और फिर u स्क्वायर वी प्लस यू वी स्क्वायर, ऐसे ही है ना, यू वी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो ये यू वी स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी बचे आपके पास यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी, ये w फंक्शन है। अब आपने इसको v और u के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लेना है। मैं ज़रा साइड बाई साइड ले लेता हूँ इसको, पहले u के रिस्पेक्ट से करें तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपली 2u, v स्क्वायर का 0, u स्क्वायर का आ जाएगा 2u और v एज इट इज़ आ गया, तो ये आ जाएगा सिंपली 2u माइनस 2uv। अच्छा, यहाँ पर एक हम छोटी सी गड़बड़ कर रहे हैं, और वो गड़बड़ ये है कि ये u स्क्वायर v प्लस u स्क्वायर v बनता है 2u स्क्वायर v, तो यहाँ पर फिर ये 2 साथ में कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, तो ये आंसर फिर बनेगा 4uv। और एक और भी मिस्टेक है कि ये प्लस साइन आएगा 4uv, नहीं जी, ये डेरिवेटिव है w का u के लिहाज से, जब आपने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हुए इसको डिफरेंशिएट किया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये देखें ज़रा 2u प्लस 4uv सेम आंसर आया है। इसी तरीके से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें v के लिहाज से, पार्शियल w ओवर पार्शियल v
तो यू स्केयर का डेरिवेटिव 0, वी स्केयर का -2v, फिर 2u स्केयर v में v का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, u स्केयर और 2 कांस्टेंट है, तो खैर इसका आंसर बनेगा 2u स्क्वेयर -2v। बिल्कुल आप वेरीफाई कर सकते हैं, 2u स्क्वेयर -2v। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू v। अब दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, इसका b पार्ट क्या है, हमें इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड करनी है एट अ पॉइंट। द पॉइंट इज 1/2, 1। ओके, तो आप लिख सकते हैं सेकंड पार्ट एट 1/2, 1 u का मतलब w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एट दिस पॉइंट 1/2, 1, ये बराबर आ जाएगा 2 × 1/2 प्लस 4 × 1/2 × 1, राइट। और इसको जब आप करेंगे सिंप्लीफाई, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 2 इज 4, करेक्टली करेंगे 1 + 2 क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू +3। ठीक है, इसी तरीके से जब हम डिफरेंशिएट तो किया हुआ है, पार्शियल w ओवर पार्शियल v को एवेल्यूएट करेंगे एट 1/2, 1 पर, तो ये आपके पास था बेसिकली -2v + 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर -2v, v1 था, ये बनेगा 2 × 1/4 -2, ये बनेगा आपके पास 1/2 -2, एंड 1/2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है -3/2। ठीक है, एंड दैट्स द आंसर। ये डेरिवेटिव है w का v के लिहाज से एक खास पॉइंट के ऊपर विच इज 1/2, 1। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा, इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, तो बजाय कि मैं दोबारा लिखने के हम यहीं से कॉपी करते हैं, पार्शियल w ओवर पार्शियल u। ओके, पहले u के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। अब अगेन मैं डायरेक्टली करूँगा, w का डेरिवेटिव x के लिहाज से, नेचुरल लॉग है तो आर्ग्यूमेंट को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, x² + y² + z²। अब आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव लें तो x के लिहाज से डेरिवेटिव बनेगा 2x ओनली। इस तरह के क्वेश्चन पहले किए हुए हैं इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। y² और z² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। पार्शियल x ओवर पार्शियल u के बारे में क्या ख्याल है, u का डेरिवेटिव लेना है बेसिकली, x का डेरिवेटिव लेना है u के लिहाज से, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, प्लस साइन नहीं है, e की पावर v कांस्टेंट है, u और साइन u पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, u एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस, फिर u का डेरिवेटिव 1 और साइन एज इट इज, साइन u v नहीं है, साइन u है, दैट्स इट। अब सेकेंड टाइम देखें तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, w का डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो ये बनेगा 2y डिवाइडेड बाय x² + y² + z², और उसके बाद y का डेरिवेटिव u के लिहाज से सेम काम करना है, e की पावर v एज इट इज, बाकी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें u cos u पे। अब देखें u पहला फंक्शन आप कंसिडर करें, इसको एज इट इज रखें, cos का डेरिवेटिव होता है -sin u, फिर u का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, cos u एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड टर्म है। इसी तरीके से w का डेरिवेटिव z के लिहाज से चाहिए हमें, तो वो आपके पास बनेगा जी 2z डिवाइडेड बाय x² + y² + z²। साथ में क्या है, साथ में है जी पार्शियल z ओवर पार्शियल u, तो ये z रहा, u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा e की पावर v, तो ये आ जाएगा 1, साथ में e की पावर v, ये डेरिवेटिव है। अब यूं करें कि 2 e की पावर v डिवाइडेड बाय x² + y² + z² कॉमन ले लें, सारी टर्म्स में कॉमन है ना, ये x² + y² + z² ऊपर आएगा 2 × e की पावर v। अच्छा जी, बाकी क्या बचा, पहली टर्म में अगर आप देखें तो ये है x u cos u + sin u। ठीक है, x u cos u
प्लस साइन यू। ऑल राइट, सेकेंड वाली में देखें तो यहाँ पर बचा जी y प्लस वाई माइनस यू साइन यू प्लस कोस यू। ठीक हो गया। और लास्ट वाले टर्म में मेरे ख्याल में सिर्फ z बच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, z बचा बाकी। अब आपको क्या करना है, x, y और z की वैल्यूज लगा देनी है ताकि हमारा आंसर जो है वो u और v में चला जाए। x बराबर है u e पावर v साइन u। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड आई नो, लेकिन ओके। x की जगह पर आ जाएगा u e पावर v साइन u और इसका स्क्वायर। y की जगह पर y की वैल्यू आ जाएगी जो कि आई गेस सेम है, सिर्फ फर्क कोस और साइन का है। बिल्कुल। तो ये आपके पास है u e पावर v कोस v कोस u सॉरी यस कोस u स्क्वायर और z बराबर है मेरे ख्याल में u e पावर, मैं बल्कि देख लेते हैं इसको, यस u e पावर v, u e पावर v का स्क्वायर और ऊपर था 2 मल्टीप्लाई e टू द पावर ऑफ v। हाँ जी, बाकी भी वैल्यूज लगा लें ज़रा। x की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएं विच इज़ u e पावर v साइन u और उसके साथ में एज इट इज़ आ जाएगा u कोस u। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आई नो, लेकिन मुश्किल नहीं है। साइन u, इसी तरीके से y की वैल्यू लगाएंगे विच इज़ u e टू द पावर ऑफ v कोस u सॉरी, साथ में माइनस u साइन u प्लस कोस u और फिर z की वैल्यू जो कि बराबर है u e पावर v के। दैट्स इट। यहाँ पर ये टर्म कंप्लीट हुई है पूरी। अच्छा जी, अब नीचे से अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट करते हैं ज़रा। डिनोमिनेटर में कुछ टर्म कॉमन आ रही है, मिसाल के तौर पर u स्क्वायर कॉमन है और e टू द पावर ऑफ 2v कॉमन आएगा। बाकी बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक मिनट ज़रा, बिल्कुल प्लस कोस स्क्वायर और प्लस 1, क्योंकि ये दोनों टर्म्स बाहर लिखी जा चुकी हैं, 1 बचेगा एंड देन e टू द पावर ऑफ v 2 साथ में। इसी तरीके से नेक्स्ट अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है अंदर, थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये बनेगा u स्क्वायर e पावर v साइन u कोस u। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी u e टू द पावर ऑफ v साइन स्क्वायर v, साइन स्क्वायर u नहीं, v नहीं है सॉरी, साइन स्क्वायर u। नेक्स्ट टर्म पे आ जाए, ये बनेगा माइनस u स्क्वायर e पावर v साइन u कोस u, बिल्कुल साइन u कोस u। और उसके बाद आएगा आपके पास u e टू द पावर ऑफ v, e टू द पावर ऑफ v कोस स्क्वायर u और लास्ट वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी u e पावर v, u e टू द पावर ऑफ v। ठीक है, अब यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर होता है और इसके साथ साथ e की पावर v नीचे एक पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई u स्क्वायर e की पावर v, नीचे एक बचेगा, साथ में 1 प्लस 1, एक 1 ऑलरेडी था और एक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर से आ गया। यहाँ पर देखिए u स्क्वायर e की पावर v साइन u कोस u, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस के साथ। यहाँ से आप दोनों से कॉमन ले सकते हैं u e टू द पावर ऑफ v, बाकी बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक मिनट ज़रा, साइन स्क्वायर बिल्कुल प्लस कोस स्क्वायर और उसके बाद नेक्स्ट टर्म है u e पावर v। अब ये आपके पास बनेगा सिंपली 2 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर e पावर v मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर बना आपके पास u e टू द पावर ऑफ v, ये 1 के बराबर होता है, प्लस u e टू द पावर ऑफ v अगेन। क्या ख्याल है, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है और ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर u स्क्वायर e टू द पावर ऑफ v और ये आएगा 2u e पावर v। राइट, अब यहाँ से देखिए ज़रा, आपके पास 2 और u कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऐसे ही है ना।
बिल्कुल, टू और एक u, सॉरी टू किधर से आ गया, टू नहीं सॉरी, e की पावर v से कैंसिल, और u एक u से कैंसिल हो गया। सो फाइनली फिर आपका डेरिवेटिव क्या बना, 2 डिवाइडेड बाई u। नहीं जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू u। थोड़ा सा हाँ लेंथी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बहरहाल 2/u इसका आंसर है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने जस्ट डेरिवेटिव फाइंड किया w का u के लिहाज से। सिमिलरली अब हमें w का डेरिवेटिव फाइंड करना है v के लिहाज से, और उसमें मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला, यहीं से कॉपी कर रहा हूं मैं। ठीक हो गया, ओके एक मिनट दीजिए सिर्फ। जी हाँ, तो पार्शियल w ओवर पार्शियल v, ऑल राइट। अब यहाँ पर जो हमारा डेरिवेटिव है, मेरे ख्याल में हमें आने चाहिए पार्शियल w और पार्शियल x, पहले भी लिखा था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, डिनोमिनेटर में 2x ऊपर आ गया। अलबत्ता पार्शियल x ओवर पार्शियल v हमें फाइंड करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है और आसान है। e की पावर v है, यहाँ पर भी e की पावर v है और यहाँ पर भी है। e की पावर v का डेरिवेटिव क्या होता है, इटसेल्फ होता है। तो बेसिकली इन तीनों के डेरिवेटिव ये इटसेल्फ आ जाएंगे, u तो कांस्टेंट है ना, तो इस मर्तबा आसान काम है। क्या आएगा, u e पावर v साइन u, u e पावर v साइन u। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पार्शियल w और पार्शियल y जो कि था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्क्वेयर, और उसके साथ में क्या था, ऊपर 2y आ जाएगा। और इस मरतबा डेरिवेटिव ऑफ y ये बन रहा है u e पावर v cos u। और लास्ट टर्म के बारे में क्या ख्याल है, ये होगा 2z डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और साथ में डेरिवेटिव किसका, z का v के लिहाज से। ये z है, v के लिहाज से करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, u डिवाइडेड बाई सॉरी u मल्टीप्लाई e पावर v। अब आप देखें क्या कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में से, हमारे पास कॉमन आ रहा है जी 2u e पावर v डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और बाकी बचा यहाँ से x साइन u, बिल्कुल x साइन u अलॉन्ग विद y cos u प्लस z, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, z आ गया। ठीक है, ओके। अब हमें x, y और z की वैल्यूज लगानी है ताकि हमारा आंसर u v की फॉर्म में आ जाए, और उसके लिए हमें पता है x किसके बराबर है, y किसके है और z किसके है। x बराबर है u e पावर v साइन u स्क्वायर प्लस u e पावर v cos u स्क्वायर प्लस u e पावर v का स्क्वायर, और ऊपर ऑलरेडी u v में उसको नहीं छेड़ना आपने, 2u e पावर v। यहाँ पर भी आप x और y की वैल्यूज लगाएंगे। x बराबर है आपके पास u e पावर v साइन u, तो ऑलरेडी एक साइन पड़ा हुआ है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से u e पावर v cos u होता है ना y, एक cos ऑलरेडी है तो ये cos स्क्वायर आ जाएगा, और z की जगह उसकी वैल्यू u e टू द पावर ऑफ v। जी नेक्स्ट, अब चूंकि ऑलरेडी ये सारा काम हमने किया हुआ है पिछले क्वेश्चन में, ये जो डिवाइडेड बाय है ना सारा ये सेम है वही, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये वही चीज़ आ रही है u e पावर v साइन u। मैं सिर्फ इसका लास्ट आंसर देखना चाह रहा हूँ, वो आपके पास आएगा u स्केयर e की पावर 2v मल्टीप्लाई 2। काम वैसे आपने खुद करना है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, u स्केयर e टू द पावर ऑफ 2v साथ में बनेगा 2, मैं चले लिख देता हूँ 1 + 1। ठीक है, और इसका जो न्यूमरेटर है वहां पर आएगा 2u e पावर v। अब यहाँ पर आप अगर कॉमन लेते हैं पहले दो टर्म्स में से u e पावर v, बाकी बचेगा साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर जो कि 1 के बराबर होता है, अलॉन्ग विद u e टू द पावर ऑफ v अगेन। तो ये 2 और 1 + 1 भी 2 होता है, एक u भी कैंसिल हो जाएगा, एक v यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बना 1 डिवाइडेड बाय u और e की पावर v अलॉन्ग विद 2u e पावर v।
ये क्या हुआ, ये तो आंसर सेम आने लग गया हमारा दोनों का ही, बल्कि नहीं फर्क है थोड़ा सा, u भी कैंसिल और e की पावर v भी कैंसिल, तो डेरिवेटिव आपका फिर आ गया 2 पार्शियल w ओवर पार्शियल v, ये 2 के बराबर आ गया। लें जी, दैट्स द आंसर। ठीक है, अच्छा अब ये काम हमने किया चेन रूल की मदद से, अब हमने सेम काम करना है, पहले x y और z की वैल्यूज लगानी है। w क्या है बेसिकली हमारा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले एक्स वाई जेड की वैल्यूज लगाएं फिर डिफरेंशिएट करें। तो x की वैल्यू है जी u, मुझे याद हो गई है वैसे ही, e की पावर v साइन u, एक मिनट जरा, बिल्कुल साइन u, फिर u e की पावर v कोस u, एंड z की वैल्यू है u e टू द पावर ऑफ v, इसका भी स्क्वायर है। सेम लाइन पे सिंप्लीफाई हो रहा है, आप इसको पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बनेगा u स्क्वायर e की पावर 2v साइन स्क्वायर u प्लस u स्क्वायर e टू द पावर ऑफ 2v कोस स्क्वायर u प्लस u स्क्वायर e टू द पावर ऑफ 2v। अब यहां से u स्क्वायर और e टू द पावर ऑफ 2v कॉमन आ रहा है, कॉमन है, बाकी बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1 के बराबर, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ u स्क्वायर e टू द पावर ऑफ 2v एंड 1 प्लस 1 बराबर होता है 2 के, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2u स्क्वायर e टू द पावर ऑफ 2v आ जाएगा। w इज इक्वल टू दिस। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है u और v के लिहाज से, और मैं 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। पार्शियल w और पार्शियल u क्या आएगा, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है तो पहले तो आपने आंखें बंद करके 1 ओवर ये आर्ग्यूमेंट लिख देना है 2u स्क्वायर e की पावर 2v। अब इस आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव u के लिहाज से क्या होगा, 2 भी कांस्टेंट है, e की पावर 2v भी कांस्टेंट होगा, u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें इसको, e की पावर 2v से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, नीचे u स्क्वायर है, ऊपर वाले एक u से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बनेगा 2 डिवाइडेड बाई u। और यही आंसर था जब आपने चेन रूल की मदद से इसको सोल्व किया था, ये देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम पार्शियल w ओवर पार्शियल v भी एवेल्युएट कर सकते हैं। पार्शियल w ओवर पार्शियल v सेम फंक्शन है, ये यूज होगा क्योंकि नेचुरल लॉग है। सबसे पहले तो 1 ओवर आ जाएगा 2u स्क्वायर e की पावर 2v, और फिर इसका डेरिवेटिव आर्ग्यूमेंट का 2u स्क्वायर एज इट इज, e की पावर 2v का डेरिवेटिव एक मरतबा ऐसे ही, फिर पावर का डेरिवेटिव 2v का जो कि होगा 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि v का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 एज इट इज आ गया। अब इसको देख लें, सिंप्लीफाई कर लें, u स्क्वायर से कैंसिल, e की पावर 2v e की पावर 2v से 2 से, बाकी क्या बचा, सिर्फ ये वाला 2 नहीं जी। और यही आंसर था बाय द वे जब आपने इसको चेन रूल से सोल्व किया, ये देख सकते हैं, एंड दैट्स इट। अब फाइनल जो इसका बी पार्ट में हमने काम करना है वो ये है कि इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, और पॉइंट कौन सा गिवन है इस मरतबा, -2,0 -2,0। ओके, सो पार्शियल w ओवर पार्शियल u एट -2,0, ये किसके बराबर था, 2 ओवर u के, u की जगह पर -2 लगा दें, तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई -2। बाय द वे कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट u, v है, यानी u की वैल्यू है -2 और v की वैल्यू है 0, तो ये आंसर आ जाएगा -1। सिमिलरली अगर आप w का डेरिवेटिव v के लिहाज से एवेल्युएट करना चाहते हैं -2,0 पर, चूंकि ये कांस्टेंट है, यू कैन सी दिस इज 2, तो चेंज नहीं होगा, 2 इटसेल्फ आ जाएगा, एंड दैट्स इट। यही इसका आंसर है जी। और मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।